नेक्स्ट देखिए, एक नोट याद रखना। नोट में क्या कह रहा है वो? नोट में आपसे कह रहा है एनी टाइम कैन बी टेकन एज रेफरेंस टाइम। किसी भी टाइम को आप रेफरेंस टाइम मान सकते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं सुपरफास्ट ट्रेन का। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अंबाला एट 8 AM इन द मॉर्निंग, रीचेस टू यमुनानगर। 9 बजे ट्रेन यमुनानगर पर है, 10 बजे ट्रेन सहारनपुर पर है और 2 बजे ट्रेन दिल्ली पर है। और आपने ट्रेन को स्टडी किया सुबह 8 बजे, तो ये आपका जीरो टाइम हुआ। तो आपको बोला रेफरेंस टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो टाइम? जीरो टाइम होता है जब आपने ऑब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट किया। ये 8 बजे आपका जीरो टाइम, देन दिस इज टेकन एज T1। ध्यान रखना T1 और T2 हमेशा रेफरेंस टाइम से होते हैं। 8 to 9 दैट इज 1 आवर। दिस वुड बी T2। T2 कितना होगा? 8 to 2 दैट इज 2 आवर्स। दिस वुड बी T3 8 to 2 दैट इज 6 आवर्स। तो ये आपके पास, इसको हमेशा कहाँ से लेना है आपको? रेफरेंस टाइम से। अगर आप 9 बजे को रेफरेंस टाइम मानते हैं तो ये हुआ आपका जीरो टाइम। देन दिस वुड बी T1। ये कितना हुआ? 9 to 10 दैट इज 1 आवर। ये हुआ 9 to 2 दैट इज 5 आवर्स। देन दिस इज रिटन एज -1 आवर। वैसे नेगेटिव टाइम की कोई सेंस नहीं बनती। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट उससे 1 आवर पहले चल चुका था। तो एनी टाइम कैन बी टेकन एज रेफरेंस टाइम। अगर ऑब्जेक्ट को यमुनानगर से स्टार्ट करोगे, ये होगा जीरो टाइम। देन 9 to 10 दिस इज 1 आवर। देन 9 to 2, ये T1 T2 हमेशा कहाँ से होंगे? रेफरेंस टाइम से। सो एनी टाइम कैन बी टेकन एज रेफरेंस टाइम। अगर आप 10 बजे को रेफरेंस टाइम लेते हैं तो ये होगा आपका T इज इक्वल टू 0। देन दिस वुड बी T1 10 to 2 दैट इज 4 आवर्स। देन दिस कैन बी रिटन एज -1 आवर। This can be written as -2 hour. So any time can be taken as a reference time. ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स में यूज होने वाला है। नेक्स्ट देखना बेटा, एनी पोजीशन कैन बी टेकन एज रेफरेंस पोजीशन। किसी भी पोजीशन को आप रेफरेंस पोजीशन मान सकते हैं। ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अंबाला, ये लिया आपने x इज इक्वल टू 0, ये जीरो पोजीशन हो गई। देन रीचेस टू यमुनानगर, दिस इज x1। x1 और x2 कहाँ से होंगे? हमेशा x इज इक्वल टू 0 से। तो ये हुआ x1, कितना हुआ? 50 किलोमीटर। अंबाला टू सहारनपुर का डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर। ये कहाँ से होगा? रेफरेंस पोजीशन से। देन अंबाला टू दिल्ली का डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर। ये हुआ x3, यहाँ से अंबाला से। तो ये हुआ रेफरेंस पोजीशन। देन दिस इज x1 50 किलोमीटर। देन दिस इज x2 अंबाला टू सहारनपुर 100 किलोमीटर। देन अंबाला टू दिल्ली x3 200 किलोमीटर। मान लीजिए आप ट्रेन को स्टडी करते हैं यमुनानगर से, तो ये हो गई आपकी रेफरेंस पोजीशन x इज इक्वल टू 0। अगर ये x इज इक्वल टू 0 है, देन दिस वुड बी x1। x1 और x2 कहाँ से होंगे? जहाँ से आपने रेफरेंस पोजीशन लेना स्टार्ट किया। तो अगर ये 0 है, देन दिस वुड बी x1। ये कितना होगा? 50 to 100 दैट इज 50 किलोमीटर। ये कितना होगा? 50 to 200 x2 दैट इज 150 किलोमीटर। देन दिस कैन बी रिटन एज -50। वैसे -50 का कोई मीनिंग नहीं होता है, बट फिर भी कहना चाहता है जब आपने ऑब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट उससे पहले 50 किलोमीटर चल चुका था, -50 किलोमीटर चल चुका था। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हो सहारनपुर से, ये हुआ x इज इक्वल टू 0। देन दिस इज x1 100 किलोमीटर। देन दिस इज -50, दिस इज -100। तो एनी पोजीशन कैन बी टेकन एज रेफरेंस पोजीशन। इसका यूज क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, तो पहली बात, वेलोसिटी का ग्राफ किस में होगा? पोजीशन और टाइम में। ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी के लिए, ये भी वेलोसिटी के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। फर्स्ट केस का ग्राफ बनाते हैं। ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अंबाला, तो जीरो टाइम लिया आपने 8 बजे। स्टडीड फ्रॉम अंबाला, जीरो पोजीशन। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट आपके पास x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट में क्या है? टाइम। टाइम लिया 0 8 बजे। ये y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर पोजीशन है 8 बजे। आपने पोजीशन क्या ली? x इज इक्वल टू 0। तो ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अंबाला एंड स्टडीड फ्रॉम अंबाला। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। वो क्यों बनना है वो मैं बाद में अभी बताता हूँ आपको ग्राफ। बट इसी ग्राफ को, दोनों ग्राफ में आपको बोलता हूँ 100% सेम है, बट आपने इस ग्राफ में टाइम 9 बजे का लिया है। दैट मीन्स
आपने ट्रेन को स्टडी किया यमुनानगर से, तो 9 बजे ट्रेन कहां पर है? यमुनानगर पर है। 0 से नहीं स्टार्ट होगा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 50 किलोमीटर। तो ट्रेन कहां पर है? यमुनानगर पर है। और ये कितना है? 50 किलोमीटर। तो 9 बजे, अगर आप 9 बजे स्टडी करते हो तो रेफरेंस टाइम हो गया 9 बजे, और ट्रेन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, ट्रेन 50 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है, एंड द ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो दोनों ग्राफ सेम है, सिर्फ रेफरेंस टाइम का फर्क है। यही इंपॉर्टेंस है रेफरेंस टाइम की, ध्यान रखना। एनी पोजीशन कैन बी टेकन एज रेफरेंस पोजीशन एंड एनी टाइम कैन बी टेकन एज रेफरेंस टाइम।